नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ा है पंकज प्रसून जी। कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि शाह ट्रैवल करने वाले हैं। शाह देखिए अपने 20 साल में कभी बाहर नहीं गए हैं इंडिया के। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर का पूरा दामोदार, अगर मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, जियो पॉलिटिक्स संभालते हैं जयशंकर जी के साथ मिलके, तो वहीं पूरी की पूरी आईबी, पूरी की पूरी एनआईए, रॉ के भी कुछ एक एलिमेंट्स और डोवल जी के साथ मिलकर शाह संभालते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, रीजनल पॉलिटिक्स भी। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ-साथ शाह ने कमर कस ली है, ये जो बहुत भड़काऊ बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, किस तरीके से उन्हें संभालना है, इस चीज़ को लेके। पंकज जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, थैंक यू गायत्री जी। गायत्री जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों को विजिट करने वाले हैं। और वहां आपको पता है कि अभी सर्वे का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फेंसिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी झड़पें हो रही है। फेंसिंग बाद में होगा, पहले वो ग्राउंड सर्वे हो रहा है। और ग्राउंड सर्वे के कारण आप देख रहे होंगे जगह जगह से झड़प की खबर आ रही है। अभी 2 दिन पहले लालमुनीरहाट वाला जो बॉर्डर था, वहां पे आपने देखा हो कि ये लैंड सर्वे करने गए हैं, इंजीनियर्स गए हैं, उनके पीछे बीएसएफ के जवान खड़े हैं। तो जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। पहले आराम से समझाते हैं बीएसएफ वाले कि भाई हम अपनी जमीन पे सर्वे कर रहे हैं और ये तो हम करेंगे। तो फिर उधर से वो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, ये वो करके फिर इन्होंने अपना वोल्ट वोल्ट चढ़ाया, AK-47 की मारेंगे और फिर भाग गया सब वहां से। उसके बाद फिर वो 3 बीघा गलियारा के पास भी यही हुआ। 3 बीघा गलियारा है, मैं आसान शब्द में बोल देता हूं कि वो एक ऐसा बांग्लादेश का लैंड है जो कि चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। मतलब बांग्लादेशी भारत आ ही नहीं सकते, अपने जमीन पे वो नहीं जा सकते बिना इंडिया को क्रॉस किए हुए। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दरिया दिली दिखाते हुए भारत ने इंदिरा गांधी के समय ही 3 बीघा जमीन दे दिया, एक गलियारा टाइप का दे दिया भारत ने अपनी जमीन कि तुम आओ जाओ, और उसकी रखवाली भी भारत ही करता है। और हमने सोचा कि चलो अपना ही है, भाई है, छोटा भाई, तो कहा कि जाओ अपने देश में तुम जा सकते हो। और वहां 2.5-3 लाख की आबादी है जो कि भारत में चारों तरफ से घिरी हुई है। जैसे ही हम 3 बीघा गलियारा बंद करेंगे, अब वो हमारी जमीन है, वो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम बांग्लादेश को देंगे, वो हमारे विश के ऊपर है कि हमने उसे दिया है। गेट लगा दिया है वहां पे, और वो एक गेट खुलवाते हैं, उन लोग के पास एक आई कार्ड होता है, वो जाते हैं और फिर वो भारत में नहीं आ सकते, वो वहां से गलियारा से होके अपने देश चले जाते हैं। मतलब वहां पे, अब वहां पे जब हम लैंड सर्वे का काम करने लगे, तो फिर से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भारत ने कहा कि सुन, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। तुम्हारा 3 लाख की आबादी है ना, वो कभी भी तुमसे डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो फिर वहां भी धमकाया धमकाया तो चले गए ये सब। देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ऑब्जेक्ट करेंगे, इसलिए नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो सर्वे हो रहा है, हम तो अपनी जमीन पे सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद फेंसिंग होनी है, वो करेंगे। वो इसलिए परेशान है कि उनकी कमाई बंद हो जा रही है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं वो यूं ही चले आते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की असली कमाई वही है। वो सब मूड़ी एक सिस्टम है वहां, मूड़ी सिस्टम। मूड़ी मतलब सर, बंगाल में बोलते हैं। तो जितना मूड़ी उतना पैसा उन लोगों ने फिक्स करके रखा है। तो वो क्या करते हैं कि जानबूझकर वो मदद करते हैं यहां पुश करने में। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त ऐसी सरकार थी कि वो पुल करने के लिए तैयार थी, तो सारा धंधा चल रहा था। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की कमाई है, ड्रग्स वाला कमाई है, गौ तस्करी कमाई है। तो उनको पता है कि भाई सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया, हमारी कमाई पे आफत आने वाला है, और इसलिए वो रेसिस्ट कर रहे हैं इस चीज को। एक जगह तो क्या हुआ, आपने देखा हो कि वो पत्थरबाजी शुरू कर दिया उन लोगों ने। पहले समझा रहे थे यहाँ के लोग, जो बीएसएफ वाले हैं, कि देख ऐसा मत कर, तुम लोग की औकात नहीं है, हमें अपना काम करने दे। लेकिन और सोचिए कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के पीछे से वो पत्थर चला रहे हैं, इसका मतलब किसका सपोर्ट है अब तो कहने की जरूरत है नहीं। तो बाद में फिर वहां भी वही काम किया, थोड़ा सा ऑपरेशनल टैक्टिक्स दिखाया, थोड़ा बॉर्डर वो राइफल ताना और लिया पोजीशन, तो फिर भाग गए सारे। ये चल रहा है वहां पे।
और वो चलेगा। देखिए इतने दिनों का वो उनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, पूरी की पूरी कमाई बर्बाद हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो रेजिस्ट करेंगे। और इसी वजह से आपको ढाका से भी आवाजें सुनाई दे रही है। वो देखिए वो मेन स्ट्रीम आवाजें नहीं है, वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश की आवाजें हैं ज्यादातर। और हमारे बॉर्डर एरिया जो है, भारत से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पे जमाते इस्लामी बांग्लादेश जीता है। आप पूरा वहां का इलेक्शन रिजल्ट देख लीजिए। तो उन लोग का जो मेन धंधा पानी था, वो जो जिहाद वहाद और वो जो लाहौरी चूरन चाट के सब बैठे हुए हैं, तो उन लोग को लगता था कि हमारा सब कुछ धंधा पहले की तरह चलता रहेगा, ड्रग्स भेजते रहेंगे, घुसपैठिए भेजते रहेंगे। और वो टैक्टिकली भेज भी रहे थे वहां से। एक तो डेमोग्राफी को लेके कि वहां डेमोग्राफी बदलेगा तो फिर वो इस हिस्सा बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अचानक एक ऑब्जेक्शन आ गया है उनके मिशन में, और ऑब्जेक्शन आ गई है कि बीजेपी जीत गई, बॉर्डर की फेंसिंग हो रही है। और अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, सेंसर्स लगाएंगे, फ्लड लाइट्स लगाएंगे वहां पे। अभी क्या होता है गायत्री जी, कि मान लिया कि एक पेट्रोलिंग गाड़ी है, अभी तो खैर उन लोग के पास फिर भी कुछ मिला है, नहीं तो कांग्रेस के जमाने में एक टॉर्च तक नहीं मिलता था, टॉर्च दिखाने के लिए वो भी नहीं था उनके पास। अब बताइए 6 जवान हैं, उनको कई किलोमीटर दे दिया गया है और अंधेरे में उनको करना है, सांप बिच्छू है सब कुछ, तो वो जाते ही नहीं थे। वो अपने जहां पे हैं वहीं पे रात को गुजार दे रहे, पेट्रोलिंग कौन करने जाएगा। तो उनके लिए बिल्कुल फ्री फ्लो था, उनको पता था। फिर जब मोदी सरकार आई तो धीरे धीरे पेट्रोलिंग बढ़ाया और कुछ इलाकों में फेंसिंग वगैरह का काम शुरू हुआ, तो थोड़ी सी उनको दिक्कत हुई। अब कह रहे हैं कि स्मार्ट फेंसिंग लगाएंगे हम, जिसमें जहां भी कहीं वायर टच किया तो अलार्म बजने लगेगा कि कितने नंबर पिलर के पास कितना कौन सा कोई चीज टच किया है कि नहीं। चिड़िया भी बैठेगी तो उसका भी अलर्ट आ जाएगा। अब ऐसी फेंसिंग तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हर पिलर्स पे फ्लड लाइट्स लगा रहे हैं, वो जो पाकिस्तान वाला सिस्टम है वो चारों तरफ घूम कर देखता रहेगा। तो इन लोग को लग रहा है कि अब हम क्या करें, हमारा तो पूरा का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा ना। तो इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं, और वो आएगा। ये देखिए सर्वे का टाइम भी आएगा और इसके बाद जो फेंसिंग जो काम शुरू होगा उस टाइम भी आएगा। लेकिन मतलब अगर मैं भारत कहूँ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी 50% से ज्यादा भारत से चलती थी, तो वो गलत नहीं होगा। बॉर्डर इकोनॉमी तो 90%। वहां क्या होता है कि जो गांव, बांग्लादेश के गांव में जो बेटा होता है, बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं कमाने। तो जब कमाने जा रहे हो तो उनमें से 20% ढाका कमाने जाता है और बाकी के 70% कलकत्ता कमाने आते हैं। वहां पे लैंग्वेज है, कलकत्ता कमाने जा रहे हैं। नॉर्मल आप बंगाली किसी बांग्लादेश में जो इस इलाके में रह रहे हैं ना, उनसे जाके पूछिए, वो कहेगा कि कलकत्ता कमाने जा रहे हैं। और वो बकायदा ऐसे टहल के जाते थे जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है। मूड़ी पे कर दिया वहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को, तो 4 आदमी है, चलो एक लेडीज, 2 बच्चे और इतना, चलो आ जाओ। तो एक अल्मुनियम का वो डेक्ची, एक थैला, और उसमें कुछ कपड़े वगैरह होते थे, आ जाते थे यहाँ। और आते के साथ सबसे पहले वो रिपोर्ट करते थे जामा मस्जिद, उनका होता है वहां, और जामा मस्जिद में डायरेक्ट पहले वहां पे आना है। और जामा मस्जिद में उनकी पर्ची कटती थी कि आपको कहां जाना है, कि आपको बेंगलोर जाना है, सूरत जाना है या दिल्ली जाना है। वो वहां उन्होंने अपना फिक्स सिस्टम बना के रखा था। मैं कालियाघाट गया, कालिया चक एक जगह है, वहां पे गया हूं। हमारे यहाँ जो पान की गुमटी होती है ना, वैसी वैसी दुकानें थी, झोपड़ी कच्ची दुकानें। उनका काम है आधार कार्ड बनवा के देना, वोटर आई कार्ड बनवा के देना उन लोगों को। 4500 रुपया उस जमाने में लेते थे जब मैं 19-20 में गया था वहां पे बनाने के लिए। किसी का भी बना देंगे। एक अबरार अशरफ करके एक आदमी थे, वो झारखंड के रहने वाले थे, साहेबगंज के। उनको पता नहीं, लेकिन उनके परिवार के 55 सदस्यों का आधार कार्ड बन गया। मतलब उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, बोला कि भाई इतना सारा आदमी तो मैं जानता ही नहीं किसी को, और मेरे खानदान के नाम पे सारा कुछ बन रहा है। वो आज भी साहिबगंज थाने में वो एफआईआर है वहां पे रखी, लेकिन कुछ ना होना था ना हुआ। तो ऐसा सिस्टम बना लिया था उन लोगों ने। और वहां के बाद से फिर पता चला कि देश के दूसरे हिस्सों में चले गए और वहां कहा कि बंगाल से हैं, और बंगाल के किसी एड्रेस का उनके पास आधार कार्ड है, वहां का वोटर आई कार्ड है, फिर उनको कुछ इंप्लॉयमेंट वगैरह मिल जाता है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। अब वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो गया है। अब जब आए तो वो सब परेशान है, और लिटरली परेशान है कि वो करें क्या करें। और जमाते इस्लामी बांग्लादेश की जो फंडिंग भी रुक गई है। 2 तरह से वहां से फंडिंग होती थी। एक तो यहां जो गौ तस्करी, ड्रग्स वगैरह की जो फंडिंग थी, जिसको हम लोग डोमेस्टिक फंडिंग बोलते हैं, और दूसरी तरफ वो जो सीआईए तरफ से जो बाहर के देशों से जो पैसा आ रहा था, और वो दुबई वगैरह सबसे पैसा ले रहे थे।
इस्लाम के नाम पे, तो वो भी फंडिंग अब धीरे धीरे रुकने लगी है। सीआईए अब भाई जो परफॉर्म करके देगा वही तो है। एक टीएमसी का नेता है, उसने तो खुलेआम कहा था कि हाँ, जमाते इस्लामी बांग्लादेश बहुत अच्छा पार्टी है और मेरा उसके साथ संबंध रहा है, और वो विधायक था। अब बताइए कि जब फंड आ रही है जमाते इस्लामी बांग्लादेश को, जमाते इस्लामी बांग्लादेश से वो टीएमसी के विधायक के पास फंड आ रही है, तो हो सकता है कि ऊपर भी फंड जाता होगा, किसको पता है, ममता तक भी पहुंचता होगा वो फंड। तो खैर, जब जो बॉर्डर फेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ये तो अभी तो ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन भारत सरकार करेगी भी, और टारगेट दिया है 2 साल का। 2 साल के अंदर हमें वो फेंसिंग कंप्लीट कर लेना है, सब कुछ। और तो फिर अमित शाह अगला जी, जो जी, प्लीज प्लीज कंप्लीट। और फेंसिंग एक बार 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा, उस दौरान भी और उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप है कि अपने यहां पहचान करो। और अपने यहां पता है ना, डिटेंशन सेंटर बनने शुरू हो गए हैं। कल मालदा में पहले डिटेंशन सेंटर का उद्घाटन हो गया है, और उसकी बाकायदा तस्वीरें भी आई हैं। तो जो भी अवैध होगा, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, तो सबसे पहले कोशिश तो करेंगे कि वो चला जाए वापस बांग्लादेश। अगर नहीं जाता है तो फिर धक्का मार के पुश करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं करता है तो वो डिटेंशन सेंटर में वो और उसका परिवार अगर है तो रहेगा वो। और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कानूनों के जरिए कहें कि देख, तेरा ये है, तुम्हें वापस लेना होगा। और सबसे पहले ये मालदा में उद्घाटन हो गया है, और 17 डिटेंशन सेंटर का काम चल रहा है। अगर आप 2-3 महीने रुकिए, देखिएगा सबका आपका रिबन उबन कटना शुरू हो जाएगा। और इसका विरोध हो रहा है बंगाल में, वो सीपीएम वाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जेल है, सरकारी जेल है, अमित शाह का जेल है वगैरह, ये सब करने, तो वो ठीक है, करने दीजिए, उनकी भी दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ खा रहे हैं, एहसान मान नहीं रहे हैं, हमें हमारे साथ ही लव जिहाद करेंगे, यहीं पे रेप करेंगे, यहीं एक्सटॉर्शन करेंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, पासपोर्ट बना के दूसरे देशों में जाके हमारी ही बेइज्जती करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? लॉ ऑफ द लैंड प्रॉब्लम कहाँ है? उनका वोट बैंक, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वोट बैंक, कॉन्स्टिट्यूशन वोट चला बैंक। गया। अभी तो देखिए ना, कितना रो रहे हैं कि हाय हमारे 27 लाख काट दिए, हाय हमारे 27 लाख काट दिए। वो हमारे 27 लाख कभी क्लेम करने नहीं आया। आखिर वोटर भी तो क्लेम करने आएगा ना कि मेरे नाम काट दिए। वो तो आ नहीं रहा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी चिल्ला रहे हैं, और ये कम्युनिस्ट भी अब जी, कम्युनिस्ट भी ममता के बोलिए। साथ ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने देखा नहीं, काफी मीटिंग का दौर चल रहा है। इस मामले में दोनों एक साथ है। क्यों, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब ज्योति बसु बने थे उस वक्त, ये 77 के बाद, तो 71 में बहुत सारे यहाँ रिफ्यूजीज आ गए थे वो युद्ध के कारण। तो जब वहां वापस उनको जाना था, तो उस वक्त कम्युनिस्ट की सरकार थी वहां। ऑपरेशन बरगा के तहत उनमें से बहुत सारे लोगों को लैंड दे दिया ज्योति बसु ने, अपने यहाँ लैंड, कि दे आर लैंडलेस। तो लैंडलेस तो थे ही, जो बाहर से आए थे तो लैंडलेस थे। तो उनको ऑपरेशन बरगा एक चलाया था, और उनको बीघा 2 बीघा हर जगह देने लगे लैंड। तो पहला फेज वो आया। फिर जो बांग्लादेश में उनके रिश्तेदार थे, उनको मजा आ गया कि भारत में है तो वहां जमीनें भी मिलती है, तो वो सब और इन्फ्लक्स हुआ। और उस वक्त ज्योति बसु के शासनकाल में बाकायदा एक सिस्टम डेवलप किया गया कि कैसे वहां से आके बसाना है, और वहीं से डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदलनी शुरू हो गई। तो वो तो अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहे थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने कोशिश की कि इसको कम कर दे या रोकें, लेकिन फिर अपनी पार्टी के अंदर ऐसा विरोध हुआ कि उनकी सत्ता वगैरह सब चली गई। और ममता बनर्जी ने आने के बाद हूबहू वही ज्योति बसु वाला सिस्टम एक्वायर कर लिया, और आने दे रहे थे। आपको पता है जब मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट पे लेकर आती हूँ। अमित शाह जी का वहां जा रहे हैं, उसके साथ साथ 3 और राज्यों में जा रहे हैं। वो त्रिपुरा जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। ये क्या अभी बॉर्डर एरियाज पे लगता है शाह जी की नजर बहुत पैनी हो गई है, या फिर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये जो बांद्रा में ये जो झुग्गियां हटाई गई हैं, हावड़ा के यहाँ से तो क्लीनिंग एक्सरसाइज मानेंगे, बांग्लादेशियों को हटाना था शुभेंदु अधिकारी, पर ये जो बांद्रा वाला आया, ये बहुत अचानक से आया। एंड व्हाट आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल, उन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि रिएक्शन आने के चांसेस हैं, ट्रेन पे मेजर अटैक्स के चांसेस हैं। जी, तो ये क्या उसी संदर्भ में मैं शाह जी की विजिट को कनेक्ट करूं? जी, आपको मैं और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अभी 2 महीने पहले अजीत डोभाल कलकत्ता गए थे ईस्टर्न कमांड के पास, और वहां से भी इनपुट आया है कि बांग्लादेश की तरफ से कुछ बड़ा हमला हो सकता है, और वो भाया आईएसआई के पीछे लगी हुई है, और वो लगातार विजिट वगैरह भी कर रहे हैं।
इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ जमाते इस्लामी बांग्लादेश का बहुत बहुत अच्छा पकड़ है, वो जिहादीज वगैरह तैयार कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग कैंप वगैरह चल रहे हैं। तो अजीत डोभाल जी वहां यात्रा करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय खास करके। हमारा सारा ध्यान बंगाल और असम पे रहता है, लेकिन असली खेल हो रहा है मेघालय की तरफ। मेघालय का जो बॉर्डर है वो आपको याद होगा, अभी एक लड़की मरी थी मध्य प्रदेश की, उसका हस्बैंड को लेके गई थी, राजा कुछ करके नाम था, और उसने धक्का दिया था। और उस वक्त चर्चा आई थी कि राजा जो भाग गया है वो बंगाल भाग गया है और उसके मर्डर भाग गए हैं, बांग्लादेश भाग गए हैं। वहां पे पता है कैसा बॉर्डर है? सिर्फ एक नदी है जो कि बहुत छिछली नदी है, आपको एक कमर इतना पानी आता है, और रात में वहां पेट्रोलिंग नहीं होती, अभी भी नहीं होती। और मेघालय बीइंग ए क्रिश्चियन स्टेट, वहां पे सोचिए कि जो हिंदुओं को जमीन नहीं खरीदने देते, लेकिन बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं। बोलते हैं कि नहीं, एसटी लैंड में आप नहीं आ सकते, लेकिन बांग्लादेशी बसे हुए हैं। जब फिर धीरे धीरे सवाल उठने से, तो आजकल बहुत कैंपेन भी चल रहा है वहां पे कि बांग्लादेशियों को भगाने का, वो ट्राइबल्स भी अब अपराइजिंग हो रही है। तो खबर ये है, मूल खबर, कि जब ये चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, बंगाल का सत्ता बदलना, ये फेंसिंग वगैरह, तो वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। और बंगाल में या आसाम में आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा आतंकी हमले की वो प्लानिंग कर रहे हैं। ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश, आईएसआई और ये करके, आपको याद होगा कि पाकिस्तान से लगातार इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि अगला अटैक ईस्ट से होगा, हम तुम्हारे वो बॉर्डर को भी असुरक्षित कर देंगे। और ये अभी फर्टाइल ग्राउंड वहां है भी, क्योंकि बहुत अच्छी सीटें आई है जमाते इस्लामी बांग्लादेश की, और वो जो कट्टरपंथी है। तो प्लान ये है कि भारत को दोनों तरफ से घेरा जाए, वेस्ट से पाकिस्तान और ईस्ट से बांग्लादेश की तरफ से। और जो आने वाले आतंकी हमले होंगे वो होंगे ईस्ट से, वाया बांग्लादेश होंगे। तो ये इंटेलिजेंस इनपुट है, और खुद विजिट कर रहे हैं अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, और वो सारे बांग्लादेश के बॉर्डर वाले जो सटे हुए इलाके हैं वो सबको जाके खुद ही देख रहे हैं, वहां जो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस है कि आप कितने तैयार हैं इस तरह के हैंडल करने के लिए। क्योंकि देखिए, बंगाल पुलिस का बिल्कुल बर्बाद करे, बेड़ा गर्क करके रखा था इन लोगों ने। बंगाल पुलिस को लगता ही नहीं था कि वो आतंकी छोड़िए, वो चोर पकड़ने के लिए 20 बार सोचते थे। हाँ, वो एक काम जरूर करते थे कि सोशल मीडिया पर भारत में कहीं किसी ने पोस्ट कर दिया अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, तो वहां जरूर पहुंच जाते थे, वो चाहे नोएडा हो या बेंगलोर। बस एक ही काम छोड़ा था, हम भुक्तभोगी हैं, हम भुक्तभोगी हैं। जी। वो बस एक ही काम रखा था, और उनके पास बाकी वो फिर चेक कर रहे हैं कि भाई वो कितना प्रिपेयर है। थाने की हालत ऐसी है कि आप शाम के बाद जाइएगा ना थाने में, तो थाने में वहां चिकन का प्लेट लगा रहता है और दारू की बोतल लगी रहती है, और शाम के बाद से कहते हैं कि नहीं, सुबह आना। ऐसा बना के रखा था माहौल वो। और फिर धीरे धीरे देखिए तस्वीरें भी आएगी। हाँ हाँ, वो मतलब अंदर, फिर वो बाद में उनका बार में तब्दील हो जाता था। रात के 8 बजे के बाद थाना थाना नहीं रहा। इसलिए तो बोली थी ममता बनर्जी की 8 बजे के बाद क्यों निकली थी वो लड़की। 8 बजे के बाद वो क्यों, हाँ, मेडिकल वाली वो छात्रा थी, 8 बजे के पहले निकलना चाहिए था या वापस आ जाना चाहिए। बंगाल, देखिए अब बंगाल पुलिस बहुत सुधर रही है, क्योंकि आपने कहा तो मैंने कहा एक थोड़ा सा विजुअल दिखा। एक विजुअल अभी बड़ा वायरल हो रखा है, ये वाला दिखाऊं या ये वाला दिखाऊं? रुकिए, एक और मैंने निकाल के रखा। हाँ, ये वाला। ये आकाश सिंह है। ये बहुत अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे। ये मैंने सुना है वहां के डॉन थे, बहुत बड़े डॉन। आकाश सिंह नाम है इसका। ये हावड़ा का डॉन था, ये हावड़ा का किंग कहा जाता था। पिछली बार जो हावड़ा के पास जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पे जो पत्थरबाजी हुई थी, उसमें इसी का हाथ था। और बहुत सारे मर्डर केस भी है, ये डकैती वगैरह करता था। अब ये जब बार बार पुलिस समन दे रही थी, तब तो याद नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त इनके बाबूजी की सरकार थी। अब जब सरकार बदली, तो फिर ये जो परेड हो रहा है, इसको लेके 2 थ्योरी है, मैं बता रहा हूं। इस परेड को लेके पुलिस का कहना है कि वो क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे थे, और उस वक्त किसी ने वीडियो बना लिया तो वायरल किया, और वो ममता की पार्टी और सीपीएम वगैरह करना था कि ये देखिए ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, आप इस तरह चड्डी में परेड नहीं करवा सकते। ये हाँ, वही है जी। 2021 में इन्होंने 20 बॉम्ब डाले थे, एक्सटॉर्शन रैकेट्स, इलीगल लैंड ग्रैब, और इन्होंने बहुत तरह के केसेस हैं इस पे 14-15 केस है, और सब वही डकैती, बमबाजी, लोगों के मारने, हत्या, मर्डर, यही सब। ये हावड़ा का डॉन था भाई, और वो टीएमसी से लगा हुआ था, तो हर कोई समझ सकता है कि
पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं थी। मतलब अब कर, इसलिए मैंने कहा सही जी लीडर हो तो डॉन को चड्डी में घुमा सकता है या फिर डॉन पे बुलडोजर चला सकता है। उधर योगी आदित्यनाथ जी ने आजम खान की एक्सटेंशन करवा दी है जेल में, उनका निकलने का डेट बिल्कुल। करीब आ रहा था जी। देखिए, एक मैं फिल्मों पे ऐसे तो नहीं जाता, मुझे बकवास लगती है, लेकिन एक वास्तव फिल्म का एक डायलॉग है। उसमें क्या होता है, दीपक तिवारी इंस्पेक्टर रहता है और जो संजय दत्त है वो विलेन है। तो दीपक तिजोरी ये कहता है उसको, संजय दत्त को, कि तुम ये सब गुंडागर्दी और ये सब काम बंद कर दे, क्योंकि कभी पुलिस के चक्कर में आ गया तो तुझे ले जाएगी, अंदर कर देगी। तो संजय दत्त हंसते हुए कहता है, कौन पुलिस? ये जो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं चमचों की तरह। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो चमचा नहीं था, वो फिल्म में कुछ और डायलॉग था। तो दीपक तिजोरी बोलता है कि पुलिस हिजड़ा नहीं होती, वो शब्द बोला। बस तुम्हारे ऊपर जो नेता है ना और सरकार है, उसकी वजह से ये चुप है। जिस दिन वो बदला, तुमको कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाएंगे। ठीक वही डायलॉग मैं बंगाल में देख रहा हूं। बंगाल पुलिस गलत नहीं है, बस यही है कि उस वक्त शह मिला हुआ था सरकार का कि तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना है। इस वजह से इन छोटे मोटे गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ था। देखिए, अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है बंगाल सरकार बदले, सारे गुंडे पनाह मांग रहे हैं और फिर वही खौफ का आलम है उन गुंडों में। जहांगीर तो भाग गया, पता ही नहीं चल रहा है कहां। उसको 26 तारीख को सरेंडर करना था, 26 तारीख तक उसका बेल है और आज उसकी बेल की मियाद पूरी हो रही है। आज ही के दिन अभिषेक बनर्जी को भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा आंसर देना था कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे बनाई आपने, कहां से आया आपके पास पैसा। उनका एक खानदान की कंपनी है लिप्स एंड बाउंड्स, और लिप्स एंड बाउंड्स के जरिए उन्होंने 21 प्रॉपर्टी का जो लिस्ट निकाली है, उनके बारे में जवाब देना है। नहीं आज जवाब देंगे तो फिर बहुत जल्द बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो एक मैसेज है, मैसेज लीडर अच्छा हो तो पुलिस भी काम करती है। आप वो देख लीजिए, वेस्ट बंगाल ही अच्छा ऑर्डर हो गया जी। और बताइए ना, जो टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं अमित शाह, पहला टारगेट कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा, तो खात्मा हो गया। अब उन्होंने टारगेट दिया है विद इन 2 इयर्स डिटेक्ट, वो डिटेन एंड डिपोर्ट, 3D उन्होंने कहा है और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल मैं एक हुबली की तस्वीर देख रहा था, वहां से बड़ी संख्या में लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ। कई बार तो क्या होता है ना, 50% काम आपको करना नहीं होता है, आपको सिर्फ माहौल बनाना होता है। और जब एक बार माहौल बन गया तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। जो ज्यादा घा शातिर है उनके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत पड़ती है। पहले तो पकड़ के जो फेंकेंगे, पहला स्टेप तो खुद चले जाए, दूसरा स्टेप उठा के फेंकना पड़ेगा कुछ को, और जो उससे भी ज्यादा घा गए, जो पड़े हुए हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर है। अभी तो देखिए, अभी तो मजा आने वाला है। ये कह रहे थे कल, बंगाल के एक टीएमसी के नेता है, वो नेता क्या, वो सांसद थे पहले आसनसोल के, वो गायक, वो सिंगर। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो कह रहे थे कि ये इनह्यूमन है, और हम तो सीएनआरसी के समय ही कह रहे थे कि हिटलर की तरह कंसंट्रेशन कैंप बनाए जाएंगे, और देखिए हमने कहा और वो आज सही हुआ। सो शुरू हो गया वो कंसंट्रेशन कैंप हिटलर वाला। बाबुल सुप्रियो का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये। हाँ, ये वाली तस्वीर देखिए, यही बड़ी संख्या में भीड़ जा रही है। अभी मेरा एक दोस्त है, मैं मालदा मुर्शिदाबाद में गया था, कम से कम 10 लाख लोग होंगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बांग्लादेश की तरफ मूव कर रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, खौफ का आलम ऐसा है कि ये इतनी, माय गॉड लुक एट दैट, और ये घुस घुस के बैठे हुए थे लाइक अ पैरासाइट इनटू द सिस्टम, दीमक की तरह चाट रहे थे ये। आज तक इनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इनके लिए तो बाजार था, मतलब आए बाजार में काम किए। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये बांग्लादेश से सटा हुआ एक स्टेशन है, वहां पे पता है, उसकी तस्वीर है मेरे सामने, वहां स्टेशन के ठीक बाहर नई नई साइकिलें बिक रही है। बोलिए कि इसमें खबर क्या है? वो साइकिल सब ममता बनर्जी ने तो यहाँ के लोगों को बांटा था ना, पश्चिम बंगाल के, नई ब्रांड न्यू साइकिल ममता बनर्जी का स्टिकर लगा हुआ बांग्लादेश में बिक रही है, और आपको सैकड़ों की संख्या में लगी हुई है स्टेशन ठीक प्लेटफॉर्म के बाहर। मतलब वो साइकिल भी वहां ले जाके बेच रहे हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कल जो बॉर्डर पे झड़प हुई ना, तो हमारे यहाँ बीएसएफ वाले सबके क्या अपने व्हीकल्स होते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड पता है किस चीज से आए थे रोकने? इमेजिन, वो बैटरी वाला रिक्शा होता है ना, 3 पहिया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड उससे आए थे भारत के साथ लड़ने।
मैंने कहा कि बैटरी वाला रिक्शा से कौन आता है यार। और तो ये सब बकायदा भारत से जिहाद करेंगे, जिहाद, भारत से जिहाद करेंगे। अरे ढंग की गाड़ी मांग लेते कम से कम आने के लिए, कम से कम बाहर दुनिया तो देखे ना। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी इस तरह की झड़प होती है तो जैसे ही बीएसएफ वाले बोल्ट टाइट करते हैं, ऐसे करते हैं, तब तक देखिए मैदान सामने खाली, फिर कोई नहीं दिखता वहां पे। एक तस्वीर ऐसी है कि पता चला कि कोई एक बांग्लादेशी आ गया इधर, और बीएसएफ वाले उसको घसीट के वापस लेके जा रहे हैं, और उधर से जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड वाले हैं कहे कि नहीं आने देंगे, और ये घसीट रहे हैं। वो बेचारा आदमी दोनों तरफ पेंडुलम की तरह झूल रहा है। वो देखे कि नहीं आपने वीडियो? मैंने कहा यार बिल्कुल फिल्मी हो रही है वह, मतलब कि ऐसा थोड़ी होता है। और वो इंटरेस्टिंग, बाद में बीएसएफ वालों ने उठा के उधर फेंक दिया, जो कि बांग्लादेश में जाके गिरा। तो अभी ये सब चल रहा है, वहां तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर क्या बताएंगे, वही पैटर्न तो सेम ही है। आगे आगे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड होता है, पीछे से उनके लोकल्स होते हैं। हाँ, एक चीज होता था पहले कि पहले बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स आते थे, उनके लोकल आते थे, लेकिन हमारे बीएसएफ के पीछे होस्टाइल भीड़ रहती थी। बंगाल की जो भीड़ रहती थी वो भी बीएसएफ को रोकती थी काम करने से, और वो बांग्लादेश की तरफ से नारे जो दोनों तरफ होती थी वो बीएसएफ के खिलाफ होता था। अब थोड़ा सा बदला है, अब जो लोग हैं ना बीएसएफ के पीछे भी लोग हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उधर से अल्लाह अकबर लगता है तो इधर से जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो भाई अपनी, वो कह रहे हैं हाँ, आपको और जितनी जमीन चाहिए हम देने को तैयार है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, बॉर्डर क्रॉस करके आए, इनकी जमीनें ले गए, कई बार बहू बेटियों को खींच लिया, रेप करके चले गए, नहीं तो फिर गाय गुरु जो ये चोरी कर सकते हैं वो चोरी करते थे, बिल्कुल ठीक है, इनके घर से इनके सामान उठा के ले गए, जो मन करता था करके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि बॉर्डर क्रॉस हो गया। और हिंदू कौम ऐसी है जो अपनी हमारी कम्युनिटी है, वी आर द मोस्ट नॉन वायलेंट। अरे जागो भाई जागो, भगवान श्री राम जिनकी पूजा करते हैं, माँ सरस्वती जिनकी आप पूजा करते हैं, माँ दुर्गा जिनकी आप पूजा करते हैं, एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में शास्त्र है। तो शास्त्र की पूजा कर, शास्त्र की कोई रक्षा के लिए शस्त्र रखा हुआ है हर देवी देवता ने। तो अब अपने उस 1000 साल की मानसिकता से बाहर आइए कि हम वो है, काटना मारना बुरा नहीं होता। अगर आपको अपने रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए करना है, अपने समाज की रक्षा के लिए करना है, तो बिल्कुल खुलकर करिए, क्योंकि यही वही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसमें 2 बजे अगर रात को जिहादी के लिए खुल सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे लिए भी खुल सकता है, राइट? तो बिल्कुल खुलकर करिए। और तारीख पे तारीख उनके लिए, तो तारीख पे तारीख आपके लिए भी है। तो डर का अपने दिमाग से निकालिए। मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी। त्रिपुरा क्यों जा रहे हैं शाह जी? त्रिपुरा में एक इंटेलिजेंस इनपुट है वहां पे, और ये है कि वहां पे बड़ी संख्या में, वहां भी यही सेम प्रॉब्लम है। मानिक सरकार की जब सरकार, मानिक सरकार जब थे ना वहां पे, एक से कोई आवाज आ रही वीडियो की, हाँ, करे मानिक सरकार जब वहां थे तो वो भी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने इतने सालों में फिर से वही किया है। लेकिन वहां एक तिपरा मोथा नाम की पार्टी है, और वो ट्राइबल्स वहां के राजा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। उनका स्टैंड बहुत एग्रेसिव है ये इन्फिल्ट्रेशन को लेके। तो उन्होंने क्या किया है कि बांग्लादेशियों की मार पिटाई की है वहां पे, और वहां तनाव है बहुत सारे। जब भी पकड़ते हैं तो ट्राइबल्स लोग उनको कूट देते हैं, और इस वजह से वहां क्या है ना कि वहां इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि ट्राइबल्स को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है, और वो तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे ट्राइबल्स पॉपुलेशन को बचाने के लिए, और जो इनपुट आया उस वजह से वहां अमित शाह जा रहे हैं। और तिपरा मोथा के जो किंग है, वो ट्राइबल लीडर्स भी थे वहां, उनका नाम है, मैं नाम मिस कर रहा हूं, प्रदेव देव वर्मन उनका नाम है। प्रदेव देव वर्मन जी की जान को खतरा है बांग्लादेशी जिहादियों से। अच्छा। और इस वजह से थोड़ा सा वहां अलर्टनेस ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि इन्हीं के आह्वान पे वो बांग्लादेशी वहां से, जैसे ही, अब देखिए पूरा चार्ज वो ट्राइबल्स ने ले लिया है। और ट्राइबल्स पॉपुलेशन हमारे यहाँ का जो है ना भारत का, वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं। उनको अगर भगाना है तो वो भगाएंगे, और वही काम उन्होंने ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है प्रदेव देव वर्मन जी के आह्वान पे, टिपरा मोथा के सारे लोग। अब वो क्या कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन त्रिपुरा से बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है, और वहां से जो पुश कर रहे हैं और मार रहे हैं, उनको बुरी तरह मार, उनके घरों को जला रहे हैं वहां के जो ट्राइबल्स हैं। इस वजह से इनकी जान को खतरा है। तो यही सब चीज, सेंसिटिव चीज देखते हुए वहां पे अमित शाह, सारा इलाका, आसाम को भी खतरा है, बंगाल में भी वही देख रहे हैं, मेघालय वही है, त्रिपुरा वही है। तो वो पूरा इलाका बहुत सेंसिटिव है, इस वजह से विजिट कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह के बारे में तो जानते हैं, एवरी डिटेल्स, उनकी डिटेलिंग बहुत ये है, हाँ, बहुत ज्यादा।
बहुत बहुत। जी देखिए, शांति निकेतन में इस वक्त पुलिस फोर्स पहुंची हुई है, वहां पे शायद बुलडोजर आज चल जाएगा। शांति निकेतन अभिषेक बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने कल परसों लाइव एफबी किया था, मेरे को तो बड़ा अचंभा हुआ था। और बंगाल की जनता इस वक्त फॉरगिविंग मूड में बिल्कुल भी नहीं है, माफ करने के मूड में नहीं है। रोज वीडियोस आ रही हैं, কিন্তু ওখানে তো দেখা যাচ্ছে মহিলাদের সাথে আপনি নাচ করছেন। না কখনোই না। इनको এআই এর अरेस्ट মাধ্যমে किया অনেক गया কিছু দেখানো है। যায়। কিন্তু আপনার একটা বক্তব্য महिलाएं ने দেখা যাবে না, ঘরে থেকে স্বামীরে ছেলেদের এমন ভাবে অত্যাচার করেছে, আমাদের টেনে টেনে বের করেছে। ওর ফাঁসি হোক, ওর বডি সব ফাঁসি হোক, তো আপনার একটা বক্তব্য বলছি দাদা, আপনার বিরুদ্ধে তোলাবাজি এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ, কি বলবেন? ভাইরাল হয়েছে, আপনি বলছেন 4 তারিখের পর ঘরে থেকে স্বামীরে ছেলেদের बिल्कुल माफ करने के मूड में नहीं है पंकज जी। एक बंगाल बात की जनता बड़ी इस वक्त एग्रेसिव हो रखी है जी, और अच्छा है। एक बात देखिए, एक चीज बहुत- कहूंगी, ममता के इलेक्शन के बाद में जब ममता जीतती थी तो लोगों को गला काट दिया जाता था, टांग दिया जाता, मास रेप होते थे, लोगों को भागना पड़ जाता था। 2021 के इलेक्शन हमने देखा। यहाँ पे तो सिर्फ ये 2-4 गालियां देकर निकल रहे हैं, जूते चप्पल दिखा रहे हैं, मारा किसी को नहीं है। नहीं तो कहीं और कहीं और का समुदाय होता ना, हिंदू समुदाय कहीं और का समुदाय होता, तो अब तक इन लोगों को आधा कर चुका होता, टांग चुका होता इनको। ये शुड बी थैंकफुल, आई वुड से। बट ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि समटाइम्स ब्लड नीड्स ब्लड। वो भूल जाइए, वो कहावत बोलते हैं ना, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। नो प्लीज, एन आई फॉर एन आई सेट स्टैंडर्ड्स कि इफ यू हर्ट मी आई एम गोइंग टू हर्ट यू बैक। तो डर का बहुत जरूरी हो जाता है कई बार। डर में बोलते हैं ना, भय भिन्न होए ना प्रीत। मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिवली नहीं लेती हूँ जी। अभिषेक बनर्जी को देखिए, उनका पूरा सोशल करियर खत्म हो गया है। कहीं भी जा रहे हैं ना, अभी एक तो निकल नहीं रहे हैं, जैसे वो निकलते हैं चारों तरफ से लोग उनको चोर 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 कहते हैं। और एक जगह अपने रिश्तेदार की शादी में गए, वहां पे 5 मिनट के लिए रुके, चारों तरफ से भीड़ आके उनको चोर चोर कह रही है। तो सोचिए उस इंसान की क्या हालत होगी। अगला चुनाव वो नहीं लड़ने वाला, मैं आज आपको लिख के दे दे रहा हूं। वो देश छोड़ के भागेगा या फिर जेल में गुजारेगा, उसका दो ही हो सकता है। कई बार मैं भी अधीर होकर कहता था कि ये क्या कर रहे हैं मोदी अमित शाह, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे बंगाल में, इतना हो रहा है, बिना राष्ट्रपति शासन के बीजेपी जीत ही नहीं सकेगी, मेरा भी। लेकिन अब मैं जब देखता हूं ना, तो मैं इसलिए सोचता हूं कि स्टेट्समैन है, वो आगे का चीज देख पाता है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाते तो ममता बनर्जी सिंपैथी लेके हो सकता है दोबारा आती, और अब तो ऐसा बर्बाद किया है ना, ऐसा बर्बाद किया है कि अब दोबारा इन लोग का राइज हो ही नहीं सकता। टीएमसी में फूट लगातार देखिए, अभी तो 30 वार्ड पार्षद गए हैं, वो उन्होंने छोड़ दिया है। काकोली घोष वो छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया संगठन के सभी पदों से। अभी तो टीएमसी विल इम्प्लोड फ्रॉम इनसाइड, और कई टुकड़े होंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ जाएंगे, कुछ कम्युनिस्ट की तरफ। जो कम्युनिस्ट आए थे वो कम्युनिस्ट जाएंगे, कांग्रेस आए थे कांग्रेस जाएंगे, और जो जिनको बीजेपी ले लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, वो बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। नंबर तो यहाँ लंबा लगा हुआ है। तो मतलब कि ये पार्टी तहस नहस हो गई। 2-4 लोगों को छोड़ के, जो कि हिंदूवादी हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के नहीं लेगी उनको, तो धोखा होगा। बीजेपी के हार्ड वर्कर्स के साथ में, लॉयलिस्ट के साथ में धोखा होगा। उनको मौका देना चाहिए। नहीं, मना कर दिया, मना साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना कर दिया है कि हम किसी को नहीं लेने जा रहे। हाँ, कुछ ऐसे संघर्षशील लोग होंगे जो जमीन पे, जिन्होंने, कई बार क्या होता है कि जब आप पार्टी में कोई होते हैं तो उस पार्टी में मजबूरियां हैं, लेकिन आपके विचारधारा, तो उस तरह के सिलेक्टेड, बहुत सिलेक्टेड लोगों को, लेकिन वो सब कूड़ा करकट नहीं भरेंगे यहाँ। और सारे जो गुंडे पहले ट्रांसफर होते थे ना, कि सीपीएम से टीएमसी में ट्रांसफर हो गए, इस बार भी ट्रांसफर होंगे, लेकिन टीएमसी से जेल में। इस बार बीजेपी में ट्रांसफर होने का कोई चांस नहीं है जी। नहीं, उस चीज को लेके तो काफी अच्छी चीजें चल रही हैं। और एक और चीज बड़ी अच्छी शुरू हो गई है, ये जो पूरा का पूरा टॉलीवुड था, ममता बनर्जी के लिए गाना गाता था, नाचता था, उनकी रैलीज में उनके साथ चलता था, ठीक है। अब उसमें भी एक बहुत उथल पुथल शुरू हुई है, और काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। विल कीप अ वॉच। डेपुटेशन सेंटर्स बहुत नेसेसरी थे, थैंकफुली आई वुड से कि शुभेंदु अधिकारी जी ने वो भी शुरू कर दिया है। और इन लोगों को भागते देखना दिल को सुकून मिल रहा है। हमारे टैक्स का पैसा हमारे लोगों के लिए, हमारे समुदाय के लिए। even if I'm in majority, I would not like to spend on minority. मेरे को नहीं चाहिए कि मेरा पैसा ऐसे लोगों के लिए जाए जो मेरा ही गला काटने को तैयार बैठे हुए हो।
सो लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, स्टे इन ट्यून। भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है पंकज जी, जैसे आप और मैं भी जानते हैं। कल हमने भी एक शो किया था जीएस बेदी जी के साथ में, किस तरीके से बांग्लादेश, चाइना, टर्की और पाकिस्तान इन तीनों जगह से हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। किसके लिए हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, राइट? ये इंडिया के लिए, इंडिया ही है ही, बिल्कुल। मतलब अपना लुंगी तक तो बांध नहीं पाते। आई एम सॉरी फॉर द ऑफेंसिव वर्ड, बट मतलब ऑरेंज कलर की दाढ़ी रंग लेते हो क्योंकि आपके पास डाई नहीं है खरीदने के लिए। जो भी कलर होते हैं वही कलर महंगे आते हैं, तो हल्दी तो कहीं से भी मिल गई, कहीं का भी पेड़ उखाड़ लिया। सो और सपने देख रहे हैं भारत पे राज करने के। ये पाकिस्तानियों के साथ ही ठीक थे। वो इनको बोलते थे ना काला, मच्छो भात, छी, गंदा एंड ऑल दैट। दे एक्चुअली इन लोगों को उन्हीं के साथ ही रहना चाहिए था। हमने गलती की इनको आजाद करवा के। इट शुड नॉट हैव बीन डन। इनफैक्ट जाते जाते ही अपने व्यूअर्स को एक पॉइंट ऑफ थॉट देकर जाऊंगी। आप सोचिए, इंदिरा गांधी, अ लेडी जिसने जाके मजार पर, अपने बाप दादा की मजार पर माथा टेका, उसने इस कंट्री को तोड़ के, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को तोड़ के 2 देशों में किया। तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ी या हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नंबर 1। नंबर 2, हमारे 100 लोगों को ये ला नहीं पाई, so called, I feel like abusing her because I'm not a journalist and I don't have that kind of a baggage. मेरे को करना ही नहीं है। वहां से 100 लोगों को, हमारे सोल्जर्स को ला नहीं पाई, पर अब उनके 93,000 लौटा दिए जो कि रेपिस्ट थे, मर्डरर्स थे, एक्सटॉर्शनिस्ट थे, राइट? 100 हमारे आर्मी जवान को नहीं ला पाई। हमें आज तक नहीं पता कि वो मर गए या वो जिंदा है। कहा यह जाता है कि she did deliberately separate East and West Pakistan in exchange for support from Pakistan in certain ways, और विद आइडियोलॉजी की जब भारत दो तरफ से इस्लामिस्ट कंट्री से घिरेगा तो इसको अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ट करके इसको इस्लामिक नेशन बनाने में आसानी होगी। और इस थ्योरी को बहुत सारे हिस्टोरियंस सपोर्ट करते हैं बिकॉज लॉजिकली ऐसा लगता है। अदरवाइज आपके पास पूरा का पूरा बांग्लादेश था, आप चाहती तो ले सकती थी, वहां के हिंदुओं को बचा सकती थी, बट आपने किया क्या? और ये जो भिंद्रे वाला कांड है, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, पंकज जी बस एक लाइन, ऑपरेशन ब्लू स्टार है, भिंद्रे वालों को ट्रेन किसने किया? वो आर्मी जनरल जिसने अपनी जान पर खेलकर वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर किया जब पाकिस्तान ने अचानक से वहां से हमला किया, और उस बंदे को पुलिस स्टेशन में बिठाकर उसकी फैमिली को प्रताड़ित कर कर, उसकी फैमिली को हॉन्ट कर कर, हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट पे इस बंदे ने उसको इतना परेशान कर दिया कि he went and said I'm going to teach this bitch a lesson। ये कोटेड है, ये उनका स्टेटमेंट कोटेड है, एंड देन ही जॉइंड भिंद्रेवाला। तो वॉज इंदिरा गांधी भारतीय थी या फिर भारत के अगेंस्ट में थी? ये मैं आपके व्यूअर्स के लिए छोड़ूंगी। पंकज जी आप कुछ ऐड कर रहे थे प्लीज। मैं कह रहा था कि उस वक्त जब बांग्लादेश बना था ना, तो शेख मुजीबुर रहमान वो चित्तगोंग देने के लिए तैयार थे क्योंकि वहां हिंदू की आबादी ज्यादा थी, वो जो उनका बड़ा पोर्ट था। और उस वक्त ये जो अभी आप जो चिकन नेक बोलते हैं ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो विलिंगली कह रहे थे कि इसको चौड़ा कर लो, बट आई डोंट नो व्हाई शी रिफ्यूज्ड। नो, इट लुक्स लाइक शी वांटेड इंडिया, क्योंकि मजार पे जाके माथा टेक कर आ रही है कि मेरे पूर्वजों की है, तो अंदर तो वही लेकर चल रहे हैं ना, वही इस्लामिफिकेशन। चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। इंदिरा गांधी कौन सी गांधी भाई? किधर की गांधी? किधर से आया था गांधी? कोई गांधी नहीं था, इसका हस्बैंड तो कोई और था। ये सबके वहां मजार पे, आई नो इट्स अ रिपीटिशन, बट याद दिलाना पड़ता है। सबके यहाँ माथा टेकने चले जाते हैं, अपने दादा के माथा टेकने क्यों नहीं जाता है राहुल गांधी? क्यों नहीं जाता? और आज देखिए, डॉट्स कनेक्ट करिए, ही सिंह की माइनॉरिटी नहीं बोलना है, मुस्लिम्स को क्या बोलना है? मुसलमान। वही जो इंदिरा गांधी का सपना, वही जो नेहरू का सपना। ये कोई गांधी वांधी नहीं थे, ये मुसलमान लोग थे जिन्होंने नाम बदलकर पूरे भारत को ठगा है, 75 साल ठगा है। थैंक यू सो मच पंकज जी। वो दिल में कहीं कहीं दर्द वाले तार छिड़ जाते हैं तो कई बार पॉइंट्स रिपीट होते हैं, पर मैं चाहती हूँ रिपीट हो कि हर किसी को याद रहे जब वो इनकी शक्लें देखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।